गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या होती है, इसका स्थानांतरण किन किन विधियों द्वारा होता है और गर्मियों तथा सर्दियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी, जैसे चाय गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। हम वस्तुओं को प्राय स्पर्श करके वस्तुओं के गर्म या ठंडा होने का पता लगाते हैं, परंतु स्पर्श द्वारा हमेशा सही ताप का पता नहीं चलता। किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। बच्चों, हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं ना कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, चाय गर्म है, आइसक्रीम ठंडी है। और हमें कभी कभी अपना शरीर भी गर्म लगता है। तो इन सब चीज़ों का सही तापमान हम स्पर्श द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। चित्र में देखो, ये तापमापी हैं। तापमापन हमारे शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं।
बच्चों, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। जब कभी हमें बुखार होता है तो इसका उपयोग ताप देखने के लिए करते हैं। और इसमें कहाँ से कहाँ तक तापमापी का परिसर होता है? ताप का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है बच्चों। अन्य वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बच्चों, ये प्रयोगशाला तापमापी है। इसका उपयोग अन्य वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बच्चों, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं होता कि ठंडे से गर्म की ओर प्रवाहित हो। ठीक है बच्चों। ऊष्मा स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। बच्चों, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि चालन, संवहन और विकिरण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोस में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। बच्चों, जब कभी कप में दूध या चाय डालते हैं और उसमें चम्मच रखते हैं तो चम्मच का दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि चम्मच स्टील का होता है और वो ठोस है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। संवहन। बच्चों,
अब हम समझेंगे कि संवहन क्या होता है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी तरल या गैस को गर्म किया जाता है तो तरल के अणु ऊष्मा पाकर अपना स्थान छोड़ देते हैं और ठंडे अणु उनका स्थान लेते हैं। यह विधि संवहन कहलाती है। संवहन में तरल या गैस में ऊष्मा संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी पर आती हैं। बच्चों, विकिरण विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य की किरणें हम तक सीधे बिना किसी माध्यम के पहुंचती हैं। ऊष्मा चालक या सुचालक। बच्चों, अब हम समझेंगे कि सुचालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, ऊष्मा चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमीनियम आदि। ऊष्मारोधी या कुचालक वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ या कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कपड़ा आदि। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। बच्चों, अब हम समझेंगे कि हम सर्दियों में, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं और कैसे रंग के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में गहरे रंग के पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए हमें सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये
विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी या ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए कि सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ समाप्त होता है। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।